बहुत सपोर्ट किया। शायद मेरे मदर फादर मुझे इतना सपोर्ट नहीं करते जितना सपोर्ट उन्होंने मुझे किया। अगर हम अपने घर से बाहर निकलते उसकी क्रिटिसाइज किया, वही कि बहुत हंसी बनाई कि अब ये भी करेंगे, अरे कुछ छोड़ेंगे भी कि नहीं छोड़ेंगे, कि ये ऐसे करके बोलते स्कूल भी चलाएंगे। मैं इतनी डिप्रेस हो जाती थी कि मैं आज आपसे बता रही हूँ, मैंने आज तक कभी किसी को ओपन नहीं किया। मैं अपने हस्बैंड के पास मैंने जाकर फिर मैं रोती थी। मैं कहती थी कि मुझे करना नहीं है ये, क्योंकि मैं अपनी हंसी बनवाने के लिए मैं ये सब नहीं कर रही हूँ। और भाई मैं पैसा लगा रही हूँ, मैं मेहनत कर रही हूँ, मैं समय दे रही हूँ किसी भी चीज को, दूसरों को क्या प्रॉब्लम है। और के साथ के कुलीग्स या जो लोग थे उन्होंने बहुत मेरा मजाक बनाया। सामने तो कोई बना नहीं सकता है, लेकिन पीछे से सुन के आता था ना कि वो आपके लिए ऐसे हंस रहा था या हंस रही थी। तो ये मैंने प्रूव किया। का एपिसोड डॉक्टर शिवानी मिश्रा मैम के बारे में है, जो कि एक आगरा की जानी मानी मेकअप आर्टिस्ट हैं। और इस वीडियो को देखने के बाद आपको पता चलेगा कि एक्चुअल में मेकअप आर्टिस्ट बनते कैसे हैं और मेकअप करते कैसे हैं। तो गाइस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। सो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आज अनंत की बातों में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हमारे साथ ग्लैम प्रोफेशनल वाइस शिवानी, डॉक्टर शिवानी मिश्रा मैम आ चुकी हैं, जो कि बताने वाली हैं अपनी स्किन का राज। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, बने रहिए वीडियो के साथ। तो मैम आप सबसे पहले अपने बारे में बताइए कि आप आगरा से बाहर क्या चीज मतलब सर्विस प्रोवाइड करते हैं, क्या है ग्लैम प्रोफेशनल बाय शिवानी? ग्लैम प्रोफेशनल्स बाय शिवानी एक सैलून और एक एकेडमी है, जिसमें हम सैलून सर्विसेज के साथ साथ ब्यूटी, मेकअप एंड हेयर सर्विसेज के साथ साथ हम बच्चों को ट्रेनिंग भी प्रोवाइड कराते हैं। इंस्टीट्यूट की अगर हम बात करें तो ये हमारा इंस्टीट्यूट फैशन एंड ब्यूटी इंस्टीट्यूट है, जिसमें हम फैशन डिजाइनिंग और ब्यूटी कल्चर कोर्सेज प्रोवाइड कराते हैं। मैम आपकी जो ये जर्नी रही थी सलून तक की, ये कैसे थी? मतलब आपने यही क्यों डिसाइड किया कि मैं सलून ही ओपन करूंगी? एक्चुअली मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं सलून ओपन करूंगी और मैं एक मेकअप आर्टिस्ट से मैं फेम मुझे मिलेगा। बट वो फॉर्चुनेटली वो सारा कुछ होता गया। मेरा डॉक्टरेट जो है वो चाइल्ड साइकोलॉजी से है, दैट्स व्हाई मैं। आप डॉक्टर भी हैं? हाँ तो मेरा डॉक्टरेट चाइल्ड साइकोलॉजी से है, तो इसी वजह से मेरा एक किंडरगार्टन है। लास्ट 15 ईयर्स से मैं किंडरगार्टन को रन कर रही हूँ। और फिर लगता है ना कि ठीक है, इसके साथ साथ कुछ और होना चाहिए, क्योंकि मैं एक एजुकेशनिस्ट हूँ। तो मुझे लगा एक हमें वोकेशनल कोर्सेज का भी एक वुमेन्स के लिए इंस्टीट्यूट ओपन करना चाहिए। तो मैंने अपना ग्लैम प्रोफेशनल्स जो है वो स्टार्ट किया। उसमें हमने 2 कोर्सेज रखे, फैशन और ब्यूटी। फैशन डिजाइनिंग मैम इसमें दोनों में? फैशन डिजाइनिंग जो है वो गारमेंट से रिलेटेड है, बच्चों को गारमेंट डिजाइनिंग, स्टिचिंग और बहुत सारे टेक्सटाइल वो उसमें आ जाता है। और ब्यूटी कल्चर तो है ही, जो पूरा स्किन का पूरा मेकओवर हो जाना। तो चलेगा ही वैसे। हम एजुकेशन क्या रही है आपकी एजुकेशन? मैंने पीएचडी किया है चाइल्ड साइकोलॉजी। मैम इतना बिजी रहने के बाद पीएचडी कैसे कर सकती हैं आप? पीएचडी मैंने पहले किया था। मैंने पीएचडी मेरा अवॉर्डेड है 2007 एंड उसके बाद ही मैं इस इंडस्ट्री में आई। मैंने 2010 में अपना किंडरगार्टन ओपन किया, 2013 में मैंने अपना एकेडमी ओपन किया। और अभी आपने मुझसे एक क्वेश्चन किया था कि आप मतलब सैलून इंडस्ट्री, ब्यूटी इंडस्ट्री में कैसे आ गए? कैसे? हाँ, नहीं आना चाहिए ना लड़कियां, आप लोग मतलब काली लड़कियों को गोरा कर देते हैं, ऐसा कुछ बताते हैं। जी 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 देखिए, ऐसा होता है कि कालों को गोरा नहीं करते हैं हम, जिसकी जो खूबसूरती है, मतलब गोरे कहते हैं बहुत मतलब सुंदर दिखते हैं, बट जो एक छवि जो पाई जाती है ना फेस में, वो सांवले लोगों में ही पाई जाती है। मैं किसी को काला गोरा नहीं कहती हूँ। मार्केट में चलता है ना कि मतलब जो ब्यूटिशियन होते हैं, हाँ, उनका काम यही रहता है कि काले लोगों को गोरा कर देते हैं और शादी करा देते हैं। हाँ, ऐसा कुछ होता है। हाँ, ऐसा होता है। बट मैं आपकी बात को करेक्ट करूंगी कि हम जो आर्टिस्ट हैं
एक्चुअल जो आर्टिस्ट हैं वो हर कोई खूबसूरत होता है। देखिए किसी के भी फेस मतलब ऐसा नहीं कि कंप्लीट है, उसके नैन नक्श में कहीं ना कहीं कोई एक चीज अच्छी होती है और कोई एक चीज बुरी होती है। तो मेरे हिसाब से अकॉर्डिंग टू मी सारे ही लोग बहुत खूबसूरत होते हैं, बस हम उनकी खूबसूरती को बरकरार रखते हैं, बस उसी का नाम मेकअप कहते हैं, उसी को हम मेकअप बोलते हैं। तो यही तो जब हमने अपना इंस्टीट्यूट ओपन किया 2013 में, तो एक हमारा एक सेक्शन था जो लाइब्रेरी और कंप्यूटर सेक्शन था, बट बच्चे आजकल सारे ही लैपटॉप और मोबाइल सभी के पास में है, तो हमने देखा कि वो सेक्शन हमारा खाली है। तो मेरी ही जो ब्यूटी की जो फैकल्टी थी उन्होंने कहा कि मैम एक काम करते हैं कि हम यहाँ पर अपना एक ब्यूटी लैब ओपन करते हैं। ब्यूटी लैब, हाँ, क्लासेस तो हमारे चल ही रहे थे, एक ब्यूटी लैब करते हैं, उसमें जो हमारे टॉप 5 स्टूडेंट्स होंगे जो अच्छा काम कर रहे होंगे उनको हम उस लैब में एंट्रेंस दिलाएंगे, और जो हमारे आसपास एरिया के जो लेडीज़ हैं जो बहुत कम रेट में और बहुत अच्छा काम करवाना चाहते हैं, तो हम उनको वो सर्विस प्रोवाइड करेंगे, जिससे कि हमारे स्टूडेंट का क्या होगा कि उनका हाथ में और ज़्यादा सफाई आएगी, एक्सपीरियंस बढ़ेगा और कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत हमको इनकम भी। सही बात है। मैंने कहा ठीक है कर लेते हैं। मैंने 2 चेयर से स्टार्ट कर दिया। 2 चेयर से स्टार्ट किया, एक केबिन, 2 मिरर, 2 चेयर। उस समय मैम इतना डेकोरेशन लाइट वाइट थी या केवल कॉमन 2 चेयर आपने लगाई? नहीं, हमारा एक्चुअली सेटअप किया था, प्रॉपर सेटअप जो होता है वो मैंने प्रॉपर सेटअप किया था, मतलब पार्लर ही उसको बनाया था। बट लेकिन वो मैं यही ना, आज मेरा सैलून जो है वो कुछ 18 से 20 चेयर का सैलून है। मैंने स्टार्ट जो किया था वो 2 चेयर से किया था, और हमने सर्विसेज देना स्टार्ट किया। लोगों को अच्छा लगा, हमारे एरिया के लोगों ने हमको बहुत अप्रिशिएट किया, और वो 2 चेयर से फिर हमको थोड़ा सा और बढ़ाना करा ना फिर 4 चेयर किया। 4 चेयर करी मैं वही ब्यूटी लैब में ही। हाँ, मतलब वो एरिया काफी बड़ा था, हमने उसको एक्सटेंड किया और एक केबिन और बढ़ाया हमने, और 2 चेयर्स हमने और बढ़ाया, और फिर हाँ कुछ अच्छे से हमने उसको किया। सीजन जब आया तो मैंने देखा कि मैं मेकअप बिल्कुल भी नहीं जानती थी। मैं नहीं थी। कौन सी ईयर की बात है मैम ये 2015 की बात है, 2015-16 हाँ की बात है। तो जब हमने अपना ये ओपन किया छोटा सा पार्लर, तो चूंकि स्टाफ रहा करता था, फिर मैंने देखा कि जब मैं उनको बुलाया करूँ आर्टिस्ट को, वो मतलब बुकिंग होने के बाद भी वो बहुत कि हाँ ठीक है देखते हैं, हाँ मैम आ रहे हैं, आ जाएंगे। हाँ, अब मेरे को बड़ा खराब लगे कि मैं तो फंस गई बुकिंग लेकर के, और वर्ड्स थे तो और मैं वेट कर रही हूँ, नहीं आ रहे हैं, फोन कर रही हूँ, मतलब कुल मिला के मेरे को सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा था। मुझे लग रहा था कि मेकअप इंडस्ट्री में मैं अच्छी सर्विस प्रोवाइड नहीं करा पा रही हूँ अपने। मैं ऐसा कर सकती हूँ लेकिन मैं करा नहीं पा रही हूँ। तो एक गैप आता है वेडिंग सीजन में दिसंबर का, और मुझे लगा कि अब यार मुझे इसमें कूद जाना चाहिए, पहले गोल बनाओ फिर कूद जाओ। और बस फिर मैंने थोड़ा सा सेल्फ स्टडी किया और कुछ ट्रेनिंग्स ली, और फाइनली 2016 में मैं इसमें चली गई बिल्कुल से। अच्छी बात ये थी कि मेरे एरिया के लोगों ने मुझे बहुत अप्रिशिएट किया, मेरे फ्रेंड्स ने मुझे बहुत अप्रिशिएट किया, कहा तुम अभी इतनी जल्दी सीखे और मतलब तुम्हारा काम बहुत अच्छा है, तुम्हारे काम में बहुत फिनिशिंग है, तुम इसको और आगे बढ़ाओ और इम्प्रूव करो। हाँ, और सबसे ज़्यादा जो मुझे मोटिवेट किया वो मेरे हस्बैंड ने किया कि तुम ये कर सकती हो, और तुम वो कर सकती हो कि कोई और नहीं कर सकता। नहीं, आज के समय में तो हस्बैंड्स का मैं जितना मतलब समझता हूँ कि वो तो ये कहते हैं ना कि तुम मेकअप क्या कर रही हो, क्यों इतना मतलब अलग कर रही हो, ये मत करो वो मत करो। नहीं, ऐसा नहीं था। वही ना कि हमारे ऐसे लिंक्स ऐसे बनते चले गए कि स्कूल से एकेडमी से पार्लर से फिर, क्योंकि देखिए आप जब अपना कोई बिजनेस ओपन करते हैं और अगर आपको उस बिजनेस की चीजें खुद से नहीं, आप उसके मास्टर नहीं होते हैं एक्चुअली, तो वो बिजनेस रन करना बहुत मुश्किल है। तो इसलिए एक कोई जो है टॉपिक सब्जेक्ट बोल सकते हैं जो हमें अपनी उस पर हमारी कमांड होनी चाहिए थी। तो मुझे स्किन में कुछ भी नहीं आता है, मुझे हेयर में कुछ भी नहीं आता है, मैं सिर्फ ब्रश पकड़ना जानती हूँ। अभी भी यही सिचुएशन है, मैं ब्रश पकड़ना अभी भी आता है। आप ऑलराउंडर हो चुके हैं। देखिए
इतने अच्छे एटमॉस्फेयर है हमारे यहाँ सैलून का। हमारे यहाँ एक से एक मास्टर्स हैं, स्किन मास्टर्स हैं, हेयर मास्टर्स हैं हमारे यहाँ। तो उन लोगों की बातें सुनते सुनते बातें करना तो आ गया है, पर काम करना नहीं आता। मैं सिर्फ मेकअप करती हूँ और बच्चों को एजुकेट करती हूँ। चूंकि मैं एजुकेशनिस्ट थी ही शुरू से, मेरे पास शब्द थे, मुझे पता है कि बच्चों को कैसे पढ़ाना होता है। तो एकेडमी में भी जो मेकअप क्लासेस जो हुआ करती थी उनको भी फिर मैंने स्टार्ट कर दिया। मैम जब आपने ये स्टार्ट करा था इतना सब कुछ, तो उसमें नेगेटिव पॉइंट्स क्या थे? कहते हैं नेगेटिव पैरामीटर्स, कुछ चीजें होती हैं जो हमको रोकती हैं आगे बढ़ने से, ऐसा कुछ हुआ था? हाँ हुआ, लोगों ने बहुत मजाक बनाया कि क्या कर रही हो। हाँ मतलब मेरे सामने तो नहीं बोलते थे, बट पीठ पीछे मेरी ही फैकल्टीज कुछ जो रही पहले, उन्होंने मजाक बनाया बच्चों के साथ, स्टूडेंट्स के साथ में मिलके कि अब देखिए ये भी करेंगी, ये तो डायरेक्टर की चेयर पे थी, अब ये मेकअप भी करेंगी। तो लेकिन मुझे लगता है कि नेगेटिव आपको ना सुनना चाहिए, उससे ना आपको एक जो एक प्रतिशोध की भावना आती है कि अच्छा ऐसा कहा है, ये तो मैं अब करके दिखाऊंगी। और आप विश्वास नहीं मानेंगे, जब मेरे अंदर ये जुनून हुआ कि मैं एक अच्छी मेकअप आर्टिस्ट बनूंगी, तो मैंने एक दिन में 10 ब्राइडल मेकअप प्रैक्टिस बता रही हूँ, ब्राइड की प्रैक्टिस। मैं मॉर्निंग में आती थी अपने और अपनी लैब में जाती थी और मैं कह देती थी कि मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। सुबह के 10 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक मैं सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस किया करती थी। और शर्म भी लगती थी, ऐसा नहीं है, क्योंकि एक एजुकेशन की लाइन की होके और एक ब्यूटी में आना, हाँ, तो थोड़ा सा मेरे लिए मतलब डाइजेस्ट नहीं हो रहा था। बट वो चीजें होती जा रही थी, वो शायद ऊपर वाला चाहता था कि मैं बनूं, आर्टिस्ट बनूं, इसलिए वो होती जा रही थी। फिर मुझे जो जुनून मुझे जो हुआ कि नहीं, मैं एक अच्छी आर्टिस्ट बन के रहूंगी और मैं इसमें अपना नाम करूंगी, तो मैंने किया। मेरे अंदर वो प्रतिशोध था कि आप आज जो हंस रहे हो मेरे ऊपर, कल मुझे अप्रिशिएट करोगे। और आज यही है कि अप्रिशिएट करते हैं वो लोग, इवन सैल्यूट करते हैं। और जब उनके मेकअप में कुछ दिक्कत आती है तो वो मुझसे सजेशन लेते हैं कि मैम ऐसा हो गया, अब हमको क्या करना चाहिए। अच्छा मैम, मतलब थ्योरी का भी कि आप मैम थ्योरी में मुझे बताइए ना कि मैं और कैसे हाँ इम्प्रूव करूँ, मुझे थ्योरी थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग करा दीजिए। तो मुझे बहुत प्राउड होता है, क्योंकि देखिए लोगों ने मुझे आज ऐसे देखा है, मेरा पास्ट तो नहीं देखा, आज लोग मुझे देख रहे हैं। अब लोग पहचानेंगे ना एक्चुअल में इन्होंने क्या एक्चुअल में मेहनत करी है। लोगों को लगता है जगह ली और पैसा लगाया, सैलून ओपन हो गया। नहीं, इजी पैसा लगाने से कुछ नहीं होता। वही। आपको अपने काम में कर्मठ होना बहुत जरूरी होता है, और कर्मठता वो मैंने बहुत दिखाया। मैंने कहा अगर मैंने ये पोर्शन सेलेक्ट किया है, मैंने अगर ये मेकअप का लाइन चेंज की है, तो मैं इसमें कुछ ना कुछ करके ही दिखाऊंगी। और मैं तो थैंक्स ही बोलती हूँ उन लोगों को जिन्होंने मेरी हंसी बनाई और मेरे को रोकने की कोशिश की, पर मैं रुक नहीं पाई, क्योंकि वो ना हंसते और ना मैं आगे बढ़ पाती। एग्जैक्टली। तुम कभी ऐसा हुआ होगा मेकअप के चक्कर में आपको नींद नहीं आई होगी, भूख नहीं लगी होगी कि मैं पहले ये काम करूं? कई बार होता है। अभी भी जैसे उस टाइम तो ये होता था कि हाँ, मुझे जब भी मेरे पास में कुछ अलग तरह से मेकअप्स होते हैं कि मतलब क्लाइंट्स की डिमांड होती है, मुझे ये मेकअप नहीं, मुझे ऐसा मेकअप चाहिए मैम, आप ही को करना है, तो मैं सच बताऊं तो मुझे उस रात नींद नहीं आती कि मैं उसको क्या लुक दूंगी, क्या क्रिएटिविटी खुश हो जाए, हाँ क्या क्रिएटिविटी करूंगी, क्या उसको लुक दूंगी। तो अभी भी होता है। सेमिनार्स होते हैं मेरे, तो सेमिनार्स में भी मेरा पूरा स्टाफ जो है वो मैं कम एक्साइटेड होती हूँ, मुझसे ज़्यादा वो एक्साइटेड होते हैं मेरे बच्चे। और मैम आपको ऐसे करना है, मैम आपको ये वाला लुक करना है, मैम आपको ये ड्रेस बनाना है। और हम लोग मतलब माथामारी करते रहते हैं क्या नया करना है, कल हमको क्या ब्लास्ट करना है। तो मेरे साथ के बच्चों का भी बहुत सपोर्ट है मेरे साथ में, और मेरे कहा जाए तो मेरी एनर्जी पावर वही है, बच्चे ही हैं। बच्चे स्टूडेंट हैं? हाँ, नहीं मेरे स्टूडेंट नहीं, मेरे स्टाफ। हाँ, वो मेरे बच्चों की तरह है। और
तो बहुत एक्साइटमेंट रहता है कि नेक्स्ट डे जो मैं सेमिनार देने जा रही हूँ उसमें क्या क्रिएटिविटी, जैसे कि मेरी अभी एक मैंने डस्की स्किन पर दिया था। अच्छा, मेरा ये है कि मैं प्रोफेशनल मॉडल्स पे अब बहुत कम शूट्स करती हूँ, क्लासेस देती हूँ। मैं एक नॉर्मल फेस उठाती हूँ और उसी पर ही करती हूँ कि देखिए क्या चेंज आएगा, क्या चेंज आएगा, क्योंकि प्रोफेशनल मॉडल तो वो पहले से प्रोफेशनल का टैग लगा हुआ है, उसको चाहे बेकार भी अगर हम उसको मॉडिफाई कर देंगे तो अभी उसकी तारीफ ही होनी है। तो अभी भी हमने जैसे ना रात में ना सोने की बात थी, तो मैंने अपनी एक डस्की स्किन की मैंने अपनी स्टूडेंट को लिया था। मैं इतनी एक्साइटेड थी उसके लिए कि मैं उसको कैसा क्या लुक दे पाऊंगी। टचवुड बहुत अच्छा उसको लुक दिया। मेरे स्टूडेंट्स ने भी बहुत मतलब अप्रिशिएट किया और कहा कि मैम हम भी इस पे करेंगे। हमने कहा जाइए करिए। मैम कोई प्रॉब्लम आपके साथ में इस जर्नी में आई हो जिसमें आपको लगा हो कि मुझे मेकअप की लाइन अब स्किप कर देनी चाहिए, मुझसे भी हो नहीं पा रहा है, एक क्राइसिस अचानक से बम फट जाता है, फिर समझ में नहीं आता कि अब मुझे क्या करना चाहिए? अभी तक तो ऐसा नहीं हुआ मेरे साथ में। वो हाँ, जो फर्स्ट डे जो मेरे को एक्साइटमेंट था मेकअप को लेकर के, वो आज तक वो जुनून, वो एक्साइटमेंट मेरा बना हुआ है और अभी तक तो नहीं है ऐसा। आपकी जितनी भी जो रील्स हैं आपके इंस्टा पेज पे जो पड़ी हुई हैं, उनको मैंने देखा था, आपका जो लुक रहता है हर बार का वो ट्रेडिशनल लुक रहता है। मतलब एक लुकिंग लाइक एक फ्रॉक टाइप की हुई, फुल स्लीव्स हुई, साड़ी, बाला, ज़्यादा मुझे जानकारी नहीं लड़कियों के कपड़े में, लेकिन मैं फिर भी बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मतलब आप हमेशा ट्रेडिशनल एक तरीके से जो प्रोफेशनल लुक होता है, बिल्कुल एक साज धाज वाला, जो लड़कियों को कहा जाता है कि अपनी मर्यादा पूर्ण कपड़े पहन के रहिए, तो वही क्यों पहनती हैं आप एक ऐसे मॉडल वाले कपड़े क्यों नहीं पहनती हैं? एज अ टीचर हमको विशेष ध्यान रखना चाहिए अपनी गरिमा का। हाँ, हम जो है आजकल आप देख रहे होंगे, आजकल मेकअप आर्टिस्ट जो सेमिनार देने जा रहे होते हैं तो उनमें और मॉडल में कोई फर्क ही नहीं होता, दोनों मॉडल लगते हैं, दोनों ही मॉडल लगते हैं। टीचर को एडवांस होना चाहिए बट उसको रिवीलिंग नहीं होना चाहिए। और अभी आप देखिए, क्योंकि टीचर एक ना स्टूडेंट के लिए सबसे आइडियल पर्सन होता है, माता पिता के बाद में टीचर ही होता है। तो अब आप ये बताइए, हमारा आइडियल पर्सन अगर हम आईज क्लोज करें तो वो हमें कैसा दिखना चाहिए? साड़ी में दिखना चाहिए, मॉडर्न दिखना चाहिए, बट रिवीलिंग नहीं दिखना चाहिए, ज्यादा दिखाना नहीं चाहिए। तो मैं बस यही कहना चाहूंगी कि टीचर जैसा कोई हो नहीं सकता बच्चे के लिए। और टीचर को हमेशा बहुत ही अच्छे कपड़ों में ही लेक्चर देना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मैं वेस्टर्न नहीं पहनती, ऐसा नहीं है कि मैं कहीं घूमती फिरती नहीं हूँ, मैं सारे एंटरटेनमेंट एंजॉयमेंट किया करती हूँ। बट जब मैं क्लास में होती हूँ, मैं अपनी जगह पर होती हूँ, मैं स्टेज पर होती हूँ, तो चाहे भले ही मैं एक दिन की टीचर होती हूँ बट मैं टीचर होती हूँ, तो हमें अपनी गरिमा का ध्यान रखना चाहिए। तभी मैम आप बिल्कुल मर्यादा पूर्ण जो स्त्री होती है उस तरीके मैंने आप लुक में देखा। हाँ, मैं और प्रभु से बहुत कनेक्ट हूँ, ऊपर वाले से बहुत कनेक्ट हूँ। अभी हमारा राधा अष्टमी था तो मैंने कहा कोई बात नहीं, बच्चों को भी तो बताना जरूरी होता है, स्टूडेंट्स को, कि आपको किसी भी आउटफिट में अपना कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना है। मैं तो लहंगा चोली में भी दिया बच्चों को, मैंने मास्टर क्लास दिया लहंगा चोली में भी दिया, वो उसमें आपको कॉन्फिडेंस लूज नहीं होना चाहिए। तो वही कि मॉडर्न होना चाहिए बट रिवीलिंग नहीं होना चाहिए। किस भगवान की पूजा करते हैं मैम आप सबसे ज्यादा? वैसे तो मैं सभी की करती हूँ, बट हाँ, मेरी कनेक्टिविटी जो है वो राधा रानी और बिहारी जी से है, और ऑल टाइम मेरे दिमाग में वो माइंड में रहते हैं, उठते ही और सोते सोते तक भी वो दोनों मेरे साथ में रहते हैं। और वो मुझे बहुत बहुत एनर्जी, बहुत पावर देते हैं, और कहीं तो बहुत अपॉर्चुनिटी भी देते हैं। जी। तो आपको कैसे पता चलता है मैम वो आपके साथ चल रहे हैं, राधा रानी और बिहारी जी? कैसे साथ चल रहे हैं ये तो मतलब एहसास होता है ना, या जिसके साथ एहसास उसी को पता चलता है। सिर्फ एहसास होता है। मतलब कभी मैं अकेले बैठी हूँ, मैं अगर उनको याद भी किया या उनसे मन में कोई शिकायत भी की तो मैं रोने लगती हूँ, मेरे आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो कनेक्टिविटी तो आपको ना आपके आंसुओं से पता चल जाती है कि वो आपके साथ में है या नहीं है। और वो मेरे साथ तो हर समय है, हर समय। और किसी भी प्रभु का नाम ना आप ऐसे ही अपनी जुबान पर नहीं ले सकते। आप जब कॉन्फिडेंट होंगे तभी उनका नाम आपकी जुबान से निकलेगा। आपने पूछ लिया ना ये क्वेश्चन,
और वो मेरे साथ है तभी तो आप क्वेश्चन पूछ पाए और मैं उनका नाम ले पाई। सही बात है। ये अपॉर्चुनिटी भी उन्होंने हमको दी, तो उनके लिए मैं बहुत ज्यादा कुछ कह ही नहीं सकती। मैम मुझे तो समझ में नहीं आता कि किस भगवान की पूजा करनी चाहिए। सभी की करनी चाहिए और जिससे आपका दिल लग जाए, जिससे दिल लग जाए, जिससे दिल लग जाए। आप आंखें बंद करें और जो आपके सामने आए आपको ये तो देखिए, प्रभु की पूजा दिल से की जाती है, ना कि दिमाग से की है ना। तो आपने जहाँ प्रणाम किया और आपको बस ये लगा कि हाँ मुझे सिर्फ इन्हीं को मतलब ज्यादा वो करना है, मतलब यही, तो आपको लगेगा वो आप उनके करीब हैं, कनेक्ट होते जा रहे हैं। तो ऐसा नहीं है। शादी से पहले तो मैं वृंदावन नहीं गई, मैं राधा कृष्णी मतलब ऐसे बस नहीं, मतलब बोला करती थी। हाँ, कभी नहीं सोचा। शादी होकर आगरा आई और धीरे धीरे कई बार गई, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। हाँ, बिहारी जी हुए हैं, मन्नत मांगाए, मतलब वो सबकी सुनते हैं ऐसा। लेकिन हाँ, अभी कुछ समय से लगा कि हाँ कनेक्टिविटी है, चलती हुई है और वो मेरी बात को सुनते हैं, वो मेरी बात वो उससे बातें करते हैं। ऐसा हुआ, मतलब लगता है मतलब बिहारी जी से कनेक्शन है, दिल से, दोनों से है। और मुझे बहुत पावर मिलती है, मैं जब उनका नाम लेती हूँ मुझे बहुत पावर मिलती है। ये बात बिल्कुल फैक्ट है ये। हाँ, लेकिन पावर भी तभी मिलेगी जब आपको फील होगा कि वो आपके साथ है। लेकिन आप लोग अगर दिल से पूजा करेंगे या बिल्कुल मन से करेंगे तभी तो, या दिखाने के लिए बहुत लोग मंदिर चले जाते हैं जबरदस्ती। हाँ, चेहरा बता देता है ना, चेहरा बता देता है कि आप उन प्रभु को दिल से समर्पित है उनके लिए, या फिर पाखंड ही कर रहे हैं, है ना। कि और लोगों ने तुलसी की माला पहन ली तो हमने भी पहन ली, और लोगों ने राधा 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 करना शुरू किया तो हमने भी शुरू किया। ये सब आपका चेहरा बता देता है। तो पता नहीं मेरा चेहरा क्या बताता है मुझे। आपका चेहरा तो बिल्कुल ओरिजिनल बता रहा है, उसमें कुछ भी फेक और इम्प्योरिटीज नजर नहीं आ रही है। मैम आपकी जो क्लास चलती है जिसमें जो बाहर के स्टूडेंट सीखने के लिए आते हैं, उनका कितने मंथ का ड्यूरेशन कोर्स रहता है? देखिए, हम लोग क्या ना, 2 तरह के कोर्सेज हैं। एक तो 1 ईयर डिप्लोमा कोर्सेज है, मतलब वो कंप्लीट सैलून कोर्स है, जिसमें हम हेयर, मेकअप एंड स्किन तीनों बेसिक टू एडवांस कराया करते हैं। फैकल्टीज जो है वो हेयर की अलग है, मेकअप की अलग है और स्किन की अलग है, मतलब जो जिसका एक्सपर्टाइज है वो वहीं पे जाके पढ़ाते हैं। एंड एक हमारा है मेकअप कोर्स जो 2 मंथ कोर्स है, और वो सिर्फ मेकअप कोर्स ही है, केवल मेकअप, ओनली मेकअप कोर्स है, बेसिक टू एडवांस। बहुत सारे कोर्सेज नहीं रखे हैं, और जो मेकअप के लिए आते हैं हम उनको बोलते हैं क्योंकि आप क्या सिर्फ मेकअप आर्टिस्ट ही बन के रहना चाहते हो, तो कोशिश करते हैं कि वो 1 ईयर में एडमिशन ले, जिससे कि आगे का उनका विजन और क्लियर हो जाए कि वो मेकअप आर्टिस्ट ही नहीं, वो सैलून भी अपना ओपन कर सकते हैं। तभी मैंने आपकी जो पूरी टीम है उसको नूरे ताज का जो शायद मेकअप मॉडलिंग आपका प्रोग्राम हुआ था ना, जो भानु सर जिसका ऑर्गेनाइजर थे, वहां पर मैं आपकी टीम से मिला था। हाँ। सबका बिल्कुल वेल बिहेवियर था। हाँ, तो वहां मैं ये नहीं समझ पा रहा था कि इनमें से शिवानी जो है वो किसका नाम है। फिर मैंने नहीं वहां नहीं थी आप, मैंने फिर वहां किसी मॉडल को, उनको मेकअप आर्टिस्ट को पूछा, मैंने कहा आप ये बताइए कि आप में से शिवानी जो है वो कौन है? कि अरे वो तो है ही नहीं। मैं बड़ा हुआ चम्मारे, मैंने कहा मैम को तो होना चाहिए था। मेरी टीम बहुत अच्छी टीम है, और देखिए मेकअप के साथ साथ हमें जो वैल्यूज हैं उनको भी बताना चाहिए। हमको किस तरह से उठना बैठना है, बात करना है, मतलब हम मेकअप के साथ साथ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की क्लासेस भी मतलब टाइम टू टाइम दिया करते हैं, और बाकी तो बच्चे मुझे देखते हैं। नहीं मैम, वहाँ पर तो सबका मतलब बिहेवियर था, जितने भी आपकी तरफ की टीम के लोग बाग थे, शायद एक दो का मुझे नाम भी याद है, मंजू मैम थी और भी कई सारे थे, सबने अच्छा मेकअप करा था उनका, वहाँ पर दिखा भी था हम लोगों को, काफी वेल परफॉर्मेंस थी सर। हाँ, वो अच्छे बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हमारे, और मतलब सारा ही कुछ देखिए, सिर्फ अच्छा मेकअप करने से नहीं होता है, अच्छे व्यवहार से। आपका व्यापार जो है वो व्यवहार से ही चलता है, तो व्यवहारिक होना सबसे ज्यादा जरूरी होता है। इसलिए मैं अपने स्टूडेंट्स को मतलब व्यापार कैसे करना है, इसके साथ साथ व्यवहार करना भी सिखाती हूँ सबसे पहले। हाँ, और बाकी मैं बताऊँ तो बच्चे जो होते हैं, स्टूडेंट्स, वो अपने टीचर से सीख लेते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन आंसर भी नहीं होते हैं, बातों बातों में भी बहुत कुछ कह जाते हैं और वो उनको पकड़ लेते हैं। तो हमेशा हमको डाउन टू अर्थ रहना चाहिए और
प्योर रहना चाहिए। प्योर रहना चाहिए सबसे। इस इंडस्ट्री में ऐसा बोला जाता है कि अरे मतलब इस इंडस्ट्री में प्योरिटी नहीं है, मतलब झूठ काम पर में भी झूठ है, काम में भी धोखा होता है, प्रोडक्ट में भी बताते हैं, प्रोडक्ट में कुछ कह के कुछ लगा रहे हैं। हाँ हाँ, बट हम नहीं ऐसा करते। अगर मेरी सफलता का राज ही यही है कि मैंने जिससे जो कमिटमेंट किया, जिस क्लाइंट से, मैंने उससे अच्छा उसको हमेशा सर्विसेज दी हैं, अच्छे प्रोडक्ट्स दिए हैं, और मतलब मुझे क्वालिटी वर्क करना अच्छा लगता है, मुझे क्वालिटी अच्छी लगती है, और इसीलिए मेरे जो प्रोडक्ट्स भी होते हैं वो कोई भी एवरेज प्रोडक्ट भी नहीं होते, सारे प्रीमियम प्रोडक्ट्स के साथ में मैं काम करती हूँ। मैं अपने स्टूडेंट्स को एक एवरेज प्रोडक्ट दिलाया करती हूँ, क्योंकि हर किसी की कैपेसिटी नहीं होती है 2 लाख 2.5 लाख की वैनिटी बनाने की, लेकिन मैं कहती हूँ बेटा काम करो, पहले काम करना सीखो, आप पहले मेकअप करना सीखो, जैसे जैसे अर्न करते जाओ अपनी वैनिटी में एक एक प्रोडक्ट को प्लस करते जाओ, तो आपको क्वालिटी सर्विस देना बहुत ज़रूरी है। तो वो मैंने किया है शुरू से, तो शायद आज मैं यहाँ तक हूँ। मैम आपकी जो इतनी ब्राइट स्किन है उसका क्या राज है, क्या आप कैसे वेल मैनेज करते हैं? कुछ नहीं करती हूँ मैं, ऑलवेज स्माइल करती हूँ। केवल हंसती रहती हैं आप। हाँ, मतलब मुझे लगता है कि मेरी स्माइल, मेरी हैप्पीनेस ही मेरे फेस का ग्लो है। और हाँ, अगर हम बात करें तो हमें अपना नाइट केयर ज़रूर करना चाहिए। नाइट फेस वॉश करने के बाद जो ऑयल वगैरह, हाँ, सीरम हुआ, नाइट क्रीम हुई, हमें ज़रूर लगाना चाहिए। लोग बताते हैं कोकोनट ऑयल भी लगा लेना चाहिए, कुछ ये हर किसी को सूट नहीं करता है, वो स्किन टू स्किन डिपेंड करता है कि कैसे क्या करना है। वो डे में सनस्क्रीन लोशन लगाना चाहिए। तो अगर आप ये करते हैं तो ठीक है, समय से पहले बुढ़े नहीं होंगे, रिंकल्स नहीं आएंगे आपको, और बहुत सारी चीज़ें फेस पर नहीं होंगी। तो स्किन केयर तो देखिए ज़रूरी है, लेकिन अगर आप अच्छा सा मेकअप करने के बाद भी स्माइल नहीं कर रहे हो तो सुंदर नहीं दिखोगे। तो मैं इसलिए सुंदर दिखती हूँ, मैं ऑलवेज स्माइल करती रहती हूँ, अपनी तारीफ खुद ही कर लेती हूँ। नहीं मैम, तारीफ तो लोग करते हैं आपकी, पूरा आगरा ही करता है ये। मैम तो आपके जो मेंटल इश्यूज थे, इतने ज्यादा सारी चीजों को मैनेज करना, घर भी देखना, इवन सलून भी, अपना एजुकेशन वाला पार्ट भी, तो उस समय पे आप कैसे मैनेज करती थी, या आप रोज आती थी कभी कभार? देखिए, अगर हम फैमिली की बात करें तो मैं फैमिली तो मेरी मतलब ऐसी दुनिया में कोई दूसरी फैमिली हो ही नहीं सकते। ऐसे इन लॉज, देखो माता पिता तो सभी के बहुत अच्छे होते हैं, सास ससुर मिलना बहुत मुश्किल, तो मेरे पुण्य कर्म थे जो मुझे इतने अच्छे इन लॉज मिले, और मेरी फैमिली ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। शायद मेरे मदर फादर मुझे इतना सपोर्ट नहीं करते जितना सपोर्ट उन्होंने मुझे किया। अगर हम अपने घर से बाहर निकलते, उसकी बात करते हैं घर से बाहर की, तो जब स्टार्टिंग फेज था मेरा, तो मुझे लोगों ने बहुत क्रिटिसाइज किया, वही कि बहुत हंसी भी बनाई कि अब ये भी करेंगे, अरे कुछ छोड़ेंगे भी कि नहीं छोड़ेंगे, कि ये स्कूल भी चलाएगी, एकेडमी भी चलाएगी, और ये पार्लर भी चलाएगी, अब खुद भी मेकअप आर्टिस्ट हो रही है, ये तो कुछ छोड़ेगी औरों के लिए कि नहीं छोड़ेगी, और बहुत हंसी बनाया। मतलब सम टाइम मैं इतनी डिप्रेस हो जाती थी कि मैं आज आपसे बता रही हूँ, मैंने आज तक कभी किसी को ओपन नहीं किया, मैं अपने हस्बैंड के पास मैंने जाकर फिर मैं रोती थी, मैं कहती थी कि मुझे करना नहीं है ये, क्योंकि मैं अपनी हंसी बनवाने के लिए मैं ये सब नहीं कर रही हूँ, और भाई मैं पैसा लगा रही हूँ, मैं मेहनत कर रही हूँ, मैं समय दे रही हूँ किसी भी चीज को, दूसरों को क्या प्रॉब्लम है, और मैं नहीं आऊंगी तो मेरी जगह कोई और आएगा, बट ये प्रॉब्लम क्यों है लोगों को। तो मेरे हस्बैंड ने उस टाइम पर मुझे बहुत सपोर्ट किया, मेंटल सपोर्ट किया, कि उन्होंने समझाया कि बेटा कोई भी आगे जब बढ़ता है तो उसको लोग डाइजेस्ट नहीं कर पाते। सही बात है। और आपको पीछे नहीं देखना है, आपको कोई क्या कह रहा है आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए, आपको सिर्फ अपने काम पर फोकस करना चाहिए। तो मुझे वही कि मुझे लोगों ने बहुत क्रिटिसाइज किया, मेरी फैमिली ने मुझे जितना सपोर्ट किया, और मेरे वही के साथ के कुलीग्स या जो लोग थे उन्होंने बहुत मेरा मजाक बनाया। सामने तो कोई बना नहीं सकता है, लेकिन पीछे से सुन के आता था ना कि वो आपके लिए ऐसे हंस रहा था या हंस रही थी। तो ये लेकिन मैंने प्रूव किया है कि मैंने सच में कुछ करके दिखाया है। हाँ, मैंने प्रूव किया है, और आज वही लोग मेरे से कनेक्ट होने की कोशिश करते हैं,
और मेरे पास टाइम नहीं है अब। तब शायद नहीं, आप यदि आप पहले जाके अब मेरे पास टाइम नहीं है। Fact बात है मैम। तो आपको कुछ रिलेटिव्स होंगे, कहते हैं कि जब बच्चा किसी के घर का आगे बढ़ता है तो रिलेटिव्स भी प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। 1% नहीं, 1% नहीं करा किसी ने भी? 1% नहीं, चाहे मेरी मदर की तरफ के लोग हों या मेरे हस्बैंड की तरफ के लोग हों, 1% नहीं, सब ने मुझे बहुत अप्रिशिएट किया, हाथों हाथ लिया। और मतलब मैंने बताया ना, मैं वर्ल्ड की सबसे खुश नसीब लड़की बहू हूँ, मतलब जिसको सबने बहुत प्यार दिया और आज भी देते हैं, करते हैं। सारे लोग मेरे साथ सोशल मीडिया से मेरे साथ कनेक्ट हैं और बहुत प्यार, सम्मान, अपनापन देते हैं और हमेशा आशीर्वाद देते हैं, आगे बढ़ो, ऐसे ही आगे बढ़ो। कभी किसी ने कुछ नहीं किया। तो गाइज मिलते हैं मैम के साथ एक नए एपिसोड में। जब तक मैम का एक नया सलून, एक नई एकेडमी फिर से वापस ओपन होगी, देन बात करेंगे उसके बारे में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, प्रणाम।